ओम श्री अमरलाल सहाय। परम पूज्य ठाकुर आसनलाल साहिब जी की जीवन माला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं इस धरती पर जन्म लेता हूँ, पापियों का नाश करता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। आदिकाल से ही सनातन धर्म पर जब जब अत्याचार हुआ है, तब तब धरती पर पापियों का नाश करने के लिए स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। भारत के सिंध प्रांत में ठठो शहर में मिर्ख बादशाह ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म को अपनाने को कहा। मिर्ख बादशाह की बात न मानने पर हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। हिंदुओं ने अत्याचारों से परेशान होकर संरक्षण का कोई उपाय न होने के कारण माता तुलुक पवित्र सिंधु नदी के तट पर 3 दिन तक अन्न जल त्याग कर दरिया शाह यानी कि नदी से प्रार्थना की कि अब आप ही हमारी रक्षा करें। 3 दिन बाद दरिया शाह नदी से आकाशवाणी हुई कि आप सबके कष्ट हरने के लिए विक्रम संवत 1007 के चैत्र माह की दुज शुक्रवार के दिन नसरपुर में सूर्यवंशी रतन राय जी के घर माता देवकी की कोख से मैं जन्म लूंगा। ठीक ऐसे ही हुआ, बालक का जन्म हुआ। भगवान झूलेलाल जी ने जब जन्म लिया था तो सबसे पहले अपना ब्रह्मांड रूपी ईश्वरीय स्वरूप अपनी माता को दिखाया था, जिसे देखकर माता ने अपना मनुष्य जन्म सफल किया। पहले ही दिन से लाल साहिब ने सबको अपनी विभिन्न लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। उनका नाम उदयचंद रखा गया। उदय का मतलब है उभरता एवं चंद का मतलब है चंद्रमा। पूरे सिंध प्रांत में खुशहाली छा गई। थारू का मतलब खुशी होता है, इसलिए सिंधी समाज शुक्रवार को थारू कहता है। इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। उसी दिन से इस दिन को चेटीचंद एवं सिंधी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत पंचांग भी इसी दिन से शुरू होता है। मिर्ख बादशाह को जैसे ही पता चला तो उन्होंने अपने अहिया वजीर को सूर्यवंशी रतन राय जी के घर उनके बालक के लिए न्योता दिया कि मिर्ख बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। अहिया वजीर जैसे ही बालक के सामने आए, बालक ने अहिया वजीर को कई सारी लीलाएं एवं कई रूप दिखाए। वहां के सभी लोग बालक के घर मिलकर बधाइयां दे रहे थे। तब अहिया वजीर ने बालक को झूले में झूलते हुए देखा, जहां पर झूले के नीचे जमीन न दिखकर दरिया शाह दिख रहा था, इसलिए उन्हें भगवान झूलेलाल कहा जाता है। भगवान झूलेलाल जी ने अहिया वजीर, मिर्ख बादशाह एवं जन साधारण को कई लीलाएं दिखाई, अलग अलग रूप दिखाए। जिन जिन रूपों में उन्हें देखा गया, उन्हीं उन्हीं रूपों में उन्हें पूजा गया, इसलिए उन्हें अलग अलग नाम दिए गए, जैसे झूलेलाल, वरुण अवतार, अमरलाल, जिंदह पीर, उडेरो लाल आदि नामों से भगवान झूलेलाल जी को माना जाता है। अहिया वजीर ने एक रूप और देखा कि वृद्ध अवस्था का व्यक्ति, जिनकी दाढ़ी सफेद है, जो मगरमच्छ पर सवार है, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। यह देखकर वह हैरान हो गया और वह भाव विभोर हो गया। इस रूप को भगवान वरुण देव के नाम से जाना जाता है। इन रूपों को देखने के बाद जब अहिया वजीर बालक का इंतजार दरिया किनारे पर मिर्ख बादशाह से मिलाने के लिए कर रहे थे, तब उन्होंने एक रूप देखा कि सिंधु नदी में से एक युवा नीले घोड़े पर सवार होकर झंडे एवं तलवार के साथ
प्रकट हुए और उनके साथ अनगिनत संख्या में सेना आती गई, जहां पर साधु, ब्राह्मण, देवता, मृग बादशाह खुद उनके चरणों में फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये सब रूप देखकर अय्या वजीर को महसूस हुआ कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। उसने कहा कि मुझे विश्वास हो गया है कि आप साक्षात भगवान हैं। उन्होंने भगवान अमरलाल जी को माथा टेक कर अपनी भूल बख्शाई और मृग बादशाह को सारी हकीकत जाकर बताई। क्योंकि भगवान अमर होते हैं, इसलिए इस रूप को अमरलाल के नाम से जाना जाता है। अहिया वजीर ने भगवान झूलेलाल को मृग बादशाह के पास चलकर उसे प्रेरित करने के लिए विनती की। भगवान झूलेलाल ने उनकी विनती स्वीकार की और उसके साथ मृग बादशाह के दरबार चल दिए। रास्ते में सब लोगों ने भगवान झूलेलाल का दर्शन किया। हिंदुओं ने विनती की कि हमें इन अत्याचारों से बचाएं। लाल साईं ने उन सबको भरोसा देकर मृग बादशाह के महल पहुंचे। मृग बादशाह ने लाल साईं को कैद करने की योजना बनाई थी। जैसे श्री कृष्ण जी ने विभिन्न लीलाएं दिखाई थी, ठीक उस तरह भगवान झूलेलाल जी ने अपनी विभिन्न लीलाएं मृग बादशाह को दिखाकर अपने चरणों में नतमस्तक कर दिया। मृग बादशाह ने प्रभु का आशीर्वाद लिया और झूलेलाल जी के बताए गए सद्धर्म एवं भाईचारे के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भगवान झूलेलाल जी ने हिंदू धर्म और जनेऊ की रक्षा की थी। रतन राय जी भगवान शिव जी के आज्ञा अनुसार अपने बालक के साथ यानी भगवान झूलेलाल जी के साथ कुलगुरु गुरु गोरखनाथ जी के पास गए। वहां जाकर रतन राय जी ने गुरु जी से निवेदन किया कि आप मेरे बालक को अपना शिष्य बनाकर जनेऊ संस्कार कर इसे अपनी शिक्षा दें। यह बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि यह बालक तो स्वयं ही ईश्वर रूप है, इन्हें मैं कैसे अपना शिष्य बना सकता हूँ। तब बालक ने कहा, मेरा जीवन तो मनुष्य रूपी है और शिक्षा एवं जनेऊ ग्रहण करने के लिए मुझे गुरु तो करना ही पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ जी ने बालक के जनेऊ संस्कार कर उन्हें अपना शिष्य बनाया। इसलिए भगवान श्री झूलेलाल भगवान की आराधना में यह वाक्य कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि जनेऊ तिलक की जय जयकार हो, धर्म की पूर्ण स्थापना हुई। भगवान झूलेलाल जी ने धर्म की रक्षा एवं प्रचार प्रसार की शिक्षा अपने गुरु गोरखनाथ जी से ली। भगवान झूलेलाल ने अपने भाइयों सोमाराम और बेदूराम से कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब आप इस धर्म का प्रचार प्रसार करें। उनके भाइयों ने इस कार्य की जिम्मेदारी लेने से मना किया। तभी भगवान झूलेलाल जी ने अपने चाचा दयाराम जी के पुत्र प्रिय शिष्य संत पुगरदेव जी से कहा कि जहाँ जल और ज्योत है वहाँ मेरा वास है, इसके बिना सृष्टि नहीं है। आज से आप जल और ज्योत का प्रचार प्रसार करें। भगवान झूलेलाल ने संत पुगरदेव को ठकुराई का लकब यानी पद देते हुए कहा कि आज से आप और आपके वंशज ठकुर के नाम से जाने जाएंगे और आज से आप गादेश्वर जाने जाएंगे। आपको मैं अपनी सभी शक्तियों से परिपूर्ण कर रहा हूँ और धर्म की रक्षा एवं प्रचार के लिए 18 शक्तियाँ, 8 कलाएं और 7 निशानियाँ दे रहा हूँ। निशानियाँ, पहली ज्योत यानी कि दीपक, दूसरी झारी यानी कि लोटी, तीसरी देग यानी कि देगड़ी, चौथी वेणु यानी मोती का छल्ला, पांचवी खंथा यानी कि पत्थर, छठी तेख यानी कि कटार और सातवीं ढकलो यानी कि डमरू। भगवान झूलेलाल जी ठकुर खेटूराम के पुत्र कोदण को अपने साथ सैर पर लेकर गए। रास्ते में झिंझनी गांव में उन्हें एक जमीन पसंद आई तो उन्होंने उसके मालिक ममण से वह जमीन देने को कहा।
तो ममन ने उनसे कहा कि आप बालक होकर मजाक करते हो। तब भगवान झूलेलाल जी ने ममन को कहा, आप जो मूल्य बोलेंगे वही हम देंगे। उस समय भी भगवान ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपने नेजे से जमीन पर लकीर खींची। वहां पर हीरे जवाहरात दिखने लगे। भगवान झूलेलाल ने ममन से कहा, जितनी माया चाहिए उतनी ले लो, पर यह जमीन हमें दो। ममन ने महसूस किया कि यह बालक साधारण बालक न होकर कोई देव का अवतार लगता है, जिसे यह जमीन नेक काम के लिए चाहिए। तब ममन ने भगवान से कहा, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। ममन जैसे ही पत्नी से मिलने गए, भगवान झूलेलाल ने जमीन में अपनी लकड़ी को डाला और वहीं पर एक बड़ा सा पेड़ निकल आया, जो आज तक कायम है, जिसे मणि कटारो कहकर बुलाते हैं। उसी की छाव में भगवान ममन का इंतजार करने लगे। ममन की पत्नी ने भगवान झूलेलाल की यह लीलाएं देखकर उन्होंने भगवान झूलेलाल से प्रार्थना की कि हमें इसके एवज में कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। ऐसी कृपा कीजिए कि यह घर संतान की किलकारियों से गूंज उठे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी संतान इस पवित्र स्थान पर मुजावर बनाकर सेवा करेंगे और उसे जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। भगवान झूलेलाल ने ममन वाली जमीन पर कुछ ही दूरी पर नेजे से निशान किया था, जहां जल की धारा निकलने लगी। भगवान झूलेलाल ने ठकुर पुगर देव से कहा कि जहां से जल निकल रहा है वहां पर एक कुआं बनवाना। जो भी इस जल से स्नान या जल ग्रहण करेगा उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, उनकी सारी मन की मुरादें पूर्ण होंगी। इस कुएं का जल गंगा जल की तरह पवित्र है। इस कुएं का नाम बालंबो साहिब रखा गया, अर्थात बाल यानी ताजा और अम्ब मतलब जल। उसी पेड़ के पास धरती फटी, वहीं पर जल की लहर नजर आई और उसी जगह पर भगवान झूलेलाल जी भड़े भाद्रपत्र सूदी 14 संवत 1020 उस जल में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान झूलेलाल जी ने जो जमीन पसंद की थी, उसी स्थान पर एक तरफ मुसलमानों के लिए एक कुबा यानी कि समाधि स्थापित की गई और दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए 3 अखंड ज्योत साहिब की स्थापना की गई, जहां पर भजन पंजड़े कर जल एवं अखंड ज्योत की पूजा की जाती है। इसी स्थान को उडेरोलाल के नाम से जाना जाता है। ऐसे जल और ज्योत के पुजारी भारतवर्ष में भगवान झूलेलाल जी के गादीपति ठकुर परिवार वर्तमान में आज भी हाजिर हैं। इनमें से ऐसे ही तपस्वी परम पूज्य सूर्यवंशी ठकुर आसनलाल दरिया दीनोमल साहिब जी बुढ़ाई सेवहानी साईं भरूचवारा, जिनके जीवन की महिमा का वर्णन इस जीवन माला में कर रहे हैं। भारत भूमि सचमुच ही पावन धारा है, जहां समय समय पर भक्तों के उद्धार के लिए, पापियों के नाश एवं सुख शांति के लिए तथा धर्म के उत्थान के लिए ईश्वर ने अपने अलग अलग रूप में अवतार लिया है। तो कभी अपने प्यारे भक्तों को संतों के रूप में, गुरुओं के रूप में भेजा है, जैसे भक्त प्रहलाद, वाल्मीकि, विश्वामित्र, संत हृदयराम जी आदि ऐसे कई संत गुरु अवतरित हुए हैं। ऐसे ही गुरु परम पूज्य ठकुर आसनलाल साहिब जी अपने इष्ट देव वरुण भगवान झूलेलाल जी के अनन्य उपासक थे तथा अपने शिष्यों में जो पूरे सिंध प्रांत में फैले हुए थे, उनके यहाँ भ्रमण कर भगवान झूलेलाल की आराधना का प्रचार एवं प्रसार करने में लगे रहते थे। घर पर रहने पर भी उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना को ही अपना लक्ष्य बना रखा था। झूलेलाल भगवान एवं परम पूज्य ठकुर आसनलाल साहिब जी की जीवन महिमा की इस कहानी का वर्णन अगले वीडियो में जारी किया जाएगा। जय झूलेलाल।